हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं विचार कर रहा था। ये पूरा ब्रह्मांड एक डिसिप्लिन से चलता है, पूरा नेचर। तो अगर पूरा ब्रह्मांड एक डिसिप्लिन से चल रहा है तो हम अपनी माइंड को उसी डिसिप्लिन से क्यों नहीं चला पा रहे हैं? आप जरा ध्यान से देखिए, नेचर में सूर्योदय अपने समय पर होता है, सूर्यास्त अपने समय पर होता है। ठंडी, गर्मी, बारिश, ये सभी ऋतुएं अपने क्रम पर, अपने समय पर बिल्कुल डिसिप्लिन से आती और जाती हैं। इस पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं और इस पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए उसे 365 दिन लगते हैं। उसी तरह जुपिटर को, बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 12 वर्ष लगते हैं। ये सब कुछ डिसिप्लिन से होता है। इस ब्रह्मांड में, नेचर में कुछ भी आउट ऑफ टर्न नहीं होता, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। ये डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन रहता है। लेकिन हमारी शिकायत क्या है? हमारी शिकायत यह है, हम ये कहते हैं यार डिसिप्लिन बन ही नहीं पाता, डिसिप्लिन पता नहीं क्यों कुछ सेट नहीं हो पाता, हमारा माइंड ही फोकस नहीं रहता। ऐसा क्यों? आइए समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हमारे शास्त्रों में दो शब्द हैं, एक है पिंड और ब्रह्मांड। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा कहते हैं। यानी कि जिस डिसिप्लिन से ये नेचर, ये ब्रह्मांड चलता है, हमारा शरीर भी उससे कनेक्टेड है। हमारा शरीर भी उसी डिसिप्लिन से चलता है। आपका जो आपके शरीर का जो पल्स है उसमें भी एक रिदम है। आपके हार्ट बीट बहुत ही सिस्टमैटिक है। आपके शरीर का हर सेल और बहुत सारे सेल से बने जो आपके सिस्टम्स हैं वो भी डिसिप्लिन से चलते हैं। आपके सोने का एक समय, आपके उठने का एक समय, आपके नित्य कर्म करने का एक समय, शरीर और शरीर की पूरी रचना एक डिसिप्लिन से चलती है। जब तक आपका शरीर डिसिप्लिन में है, आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है। गड़बड़ तब शुरू होती है जब ये डिसिप्लिन टूटता है या ये डिसिप्लिन गड़बड़ा जाता है। लेकिन जब माइंड को डिसिप्लिन करने का समय आता है तो हमें बहुत कठिन लगता है और हम खुद को फोर्स करते हैं। कुछ लोग 5 AM क्लब ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग हैबिट ट्रैकर लगाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्टिविटी हैक्स, काइजन और पोमोड्रो, इस तरह की चीज़ें सब ट्राई करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाहर या दुनिया को छोड़िए, खुद पर भी आप डिसिप्लिन थोप नहीं सकते, आप खुद पर भी डिसिप्लिन फोर्स नहीं कर सकते। जब आपके भीतर की ज़मीन तैयार हो तो डिसिप्लिन स्वाभाविक रूप से उगता है। जैसे ज़मीन एकदम बराबर हो, सही हो, तो वो जो बीज है वो अंकुरित होता है और पेड़ स्वाभाविक रूप से उगता है। ठीक उसी तरह आपको आपके भीतर पर काम करना होगा, आपके स्टेट ऑफ माइंड पर। जब उस पर काम करेंगे तो डिसिप्लिन सहज रूप से, ऑर्गेनिकली आपके भीतर डेवलप होगा। दोस्तों, माइंड निश्चित रूप से बहुत पावरफुल है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन भी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत कठिन है। माइंड को कंट्रोल करना वैसे है जैसे आप वायु को पकड़ना, हवा को पकड़ना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों ने भी माइंड को एक वाइल्ड हॉर्स के साथ कंपेयर किया है और आप इस घोड़े को चाबुक से मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। कभी टाइम टेबल की चाबुक, कभी टारगेट्स का चाबुक, कभी गिल्ट का चाबुक और कभी प्रेशर का चाबुक, कभी सेल्फ शेमिंग का चाबुक, कभी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर का चाबुक। बस हमारे मन के घोड़े को हम पीटते रहते हैं और वो भागता रहता है, अनकंट्रोल्ड स्पीड से भागता है। वो इतना तेज़ भागता है कि लगाम आपके हाथ से छूट जाती है और आप रथ से नीचे गिर जाते हैं।
न घोड़ा कंट्रोल में रहता है, यानी कि न माइंड कंट्रोल में रहता है, न आपका जीवन। तो फ्रेंड्स, घोड़े को मारो मत, घोड़े को प्रशिक्षित करो। एक बार घोड़ा ट्रेन हो जाएगा तो उसे पता है कि जहाँ आवश्यकता होगी वो तेज दौड़ेगा, नहीं तो वो धीरे से अपनी स्पीड पर दौड़ेगा, खुश होकर वो भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे। दोस्तों, वाइल्ड हॉर्स सिर्फ एक कंपैरिजन है। दोस्तों, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, ये हम सबके लिए बहुत बहुत चैलेंज का विषय है। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 6th चैप्टर के 35 श्लोक में कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। आप कल्पना कीजिए कि आप जिम में जा रहे हैं और आपको मसल्स बिल्ड करना है, तो आप क्या करते हैं? रिपीटेशन करते हैं। पहले एक सेट लगाते हैं डंबल्स का, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर लगाते हैं, उसको बारंबार आप रिपीट करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, और 1 साल के बाद आपका मसल स्टोन हो जाता है, डेवलप हो जाता है। आप मेडिटेट में क्या करते हैं? आप मेडिटेशन में बैठे हैं और आपका जो मन है, आपका विचार, आपका माइंड ड्रिफ्ट होकर कहीं चला जाता है, लेकिन आप उस माइंड को वापस लाकर अपने ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो माइंड को आप वापस खींच कर लाते हैं, ब्रीदिंग पर आप कॉन्शियसली कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक उसी तरह आप जब प्रोडक्टिव काम करने के लिए बैठे हों और मान लीजिए फ़ोन बजा, आपका मन किया कि फ़ोन उठा लूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस से मन को वापस लाइए और काम पर स्थिर कीजिए। आप काम कर रहे हैं और अचानक आपको किसी चिंता ने घेर लिया, लेकिन माइंड को उस चिंता से निकालिए और आप फिर काम में उसको जॉइन कर लीजिए। आप काम कर रहे हैं, अचानक कोई और डिस्ट्रैक्शन आ गया। हम डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में जी रहे हैं। कुछ भी काम करने बैठे तो 1000 टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिस कि माइंड को उन डिस्ट्रैक्शन से हटाकर आप अपने काम पर फिर फोकस कीजिए, ये प्रैक्टिस है। और दूसरा शब्द है वैराग्य। दोस्तों, वैराग्य का मतलब है डिटैच होना, छोड़ देना, इग्नोर करना। तो किसे इग्नोर करना? डिस्ट्रैक्शंस को, जो अनप्रोडक्टिव है, जो आपको आपके उद्देश्य से भटकाता है। उन सभी चीज़ों से हमें वैराग्य करना है, हमें दूरी बनानी है। तो अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। फोकस ऑन योर वर्क एंड इग्नोर ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। माइंड को कंट्रोल करने का भगवत गीता के प्रमाण से अभ्यास ही एकमात्र और सबसे कारगर युक्ति है। तो पहले जैसे मैंने कहा कि माइंड को हमें ट्रेन करना है, तो माइंड को ट्रेन करने का यही रास्ता है, अभ्यास और वैराग्य। दोस्तों, हमारे लिए सीख केवल इतना होना चाहिए कि नेचर का टाइम टेबल नहीं टूटता, हमारे शरीर का रिदम नहीं टूटता, तो हमारे माइंड का डिसिप्लिन को क्यों टूटना चाहिए? हमें पता है अब भगवत गीता के 6 चैप्टर के 35 श्लोक से कि माइंड को हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो हमें चाहिए कि हम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम अपने माइंड को कंट्रोल में रखें। एक बार माइंड कंट्रोल में होगा तो आप अपनी शक्तियों का पूरा यूज़ कर पाएंगे। यही एक आध्यात्मिक हैक है, यही स्पिरिचुअल हैक है, यही हैक है जो आपको आपके पर्पस के रास्ते पर बनाए रखेगा। यही स्पिरिचुअल हैक है जो आपके माइंड को कंट्रोल करने का आपको पावर देगा, और यही स्पिरिचुअल हैक है जो आपकी बुद्धि को प्रकाशित करेगा। जीवन किस तरह जिया जाता है आपको यही अभ्यास बताता है और जीवन का आनंद लेने के लिए तैयार करता है। थिंक अबाउट इट। विश यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण। दोस्तों, हम कण कण कृष्ण के कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता के आधार पर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और हमें आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी को बढ़ाने में आप हमारी सहायता करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए और भारी मात्रा में शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण और मेरा नाम है जय थरूर। नमस्कार।